नमस्कार साथियों, आपका इमेजिनेशन या आपकी कल्पना आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। यदि देखा जाए तो इस पृथ्वी पर बिना इमेजिनेशन के कुछ भी नहीं हुआ है। हर चीज को करने से पहले, हर चीज को बनाने से पहले हर एक इंसान ने उस चीज को अपने माइंड में इमेजिन किया। और आज जितनी भी चीजें आपके सामने रखी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनसे आप खुश हैं, दुखी हैं, वो सभी किसी न किसी व्यक्ति की इमेजिनेशन होगी। तो आज का हमारा पॉडकास्ट इसी विषय पर है, इमेजिनेशन या कल्पना की शक्ति। कैसे आप अपने इमेजिनेशन पावर को बढ़ा सकते हैं और उसे नई दिशा में ले जा सकते हैं। कल्पना मनुष्य के मस्तिष्क की कार्यशाला है, जिसमें पुराने विचारों और स्थापित तथ्यों को नए रूप में एकत्रित किया जा सकता है और उन्हें नए प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। हमारी कल्पना या इमेजिनेशन को आत्मा की सृजनात्मक शक्ति कहा जाता है। कल्पना को कई बार लोग एक अनिश्चित चीज मान लेते हैं और इसी कारण वो कल्पना की शक्तियों को अनदेखा कर देते हैं, जबकि यही वो शक्ति है जिसके कारण आप संसार में जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं, जितनी भी प्रोग्रेस देख पा रहे हैं, वो सभी के सभी संभव हुए हैं। आप खुद ही सोचकर देखिए कि जब भी आप किसी चीज को करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वो विचार आपके इमेजिनेशन में आता है। आप उसकी एक इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं। आप ऐसे नहीं करते हैं कि सिर्फ उठे और कर दिया। आप सबसे पहले उस चीज को अपने दिमाग में लाते हैं, उसको इमेजिन करते हैं कि उसे आप कैसे करेंगे, वो कैसे होगा, दुनिया को वो कैसे दिखेगा और उससे आपको क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। तो जितने भी एक्शन हम लेते हैं सबसे पहले वो हमारे इमेजिनेशन में होता है। अब जरूरी नहीं है कि आप हर इमेजिनेशन वाली चीज पर एक्शन लें। कुछ पर आप एक्शन लेते हैं, कुछ पर नहीं लेते हैं, कुछ चीजों को आप सिर्फ सोचकर छोड़ देते हैं। लेकिन यदि आप इमेजिनेशन की ताकत को सही प्रकार से उपयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको जरूर दिखता है। जब आपको पता चलेगा कि कल्पना का विषय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब आप ये महसूस करने के लिए एक पल रुकेंगे कि दुनिया में यही एक ऐसा विषय है जिस पर आपका पूर्ण नियंत्रण है। दूसरे आपको आपकी भौतिक समृद्धि से वंचित कर सकते हैं, आपसे चीजें छुड़ा सकते हैं, आपसे चीजें ले सकते हैं, आपको ठग सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको आपकी कल्पना पर नियंत्रण करने और उसका प्रयोग करने से रोक नहीं सकता है। लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, जैसे अक्सर वो आपके साथ करते हैं। वो आपकी आजादी को छीन सकते हैं, लेकिन आपकी कल्पना का प्रयोग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। कल्पना शक्ति हर एक इंसान में होती है। अब किसी में वो कम हो सकती है और किसी में वो अधिक हो सकती है। वो निर्भर करता है कि उस इंसान ने अपनी कल्पना की शक्ति को कितना ज्यादा उपयोग किया है। कल्पना की शक्ति आपसे वो काम करवाती है जो इस पृथ्वी पर पहले कभी हुआ ही नहीं है। जितने भी महान वैज्ञानिकों को देखोगे, जिन्होंने महान आविष्कार किए हैं, उन्होंने क्या किया है एक पल के लिए सोच कर देखिए। उन्होंने किसी चीज की सबसे पहले कल्पना की। एक पक्षी को उड़ते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि हम क्यों नहीं उड़ सकते। खुले आसमान में उड़ने के लिए कौन सी चीज चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है जो पक्षियों के पास है, हमारे पास नहीं है। और एक इंसान के इसी इमेजिनेशन के कारण आज हम हवाई जहाज में बैठते हैं। किसी व्यक्ति ने सोचा कि सूरज हमें दिन में रोशनी देता है, लेकिन हम रात में अंधेरे में क्यों रहते हैं। उसने इमेजिनेशन किया कि काश मैं भी एक ऐसी चीज बनाऊं जो हमें रातों में भी उजाला दे। और वही इमेजिनेशन बल्ब के आविष्कार का कारण बना। तो इन बातों से आपको इमेजिनेशन के पावर का महत्व समझना चाहिए कि आप जब किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो कितनी ज्यादा जरूरी होती है और वो किसी नई चीज को जन्म दे सकती है। कई बार आपके दिमाग में अतरंगी से ख्याल आते रहते हैं कि ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होती तो कैसा होता, यदि हमारे पास ऐसी मशीन होती तो क्या होता। आप थोड़ी देर तक सोचते रहते हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को पागल कहकर रोक देते हैं। आप खुद ही सोचते हैं कि मैं ये कैसी पागल हूं जैसी चीजें सोच रहा हूं। लेकिन आप देखिएगा थोड़े दिन बाद आपने जो चीजें सोची है वो आपके सामने दिखने लगेगी। कोई और व्यक्ति उस चीज को बना देगा और फिर आप सोचेंगे कि ये तो मैंने सोचा था। आप सोचकर देखिए कि पहले टेलीफोन था जिसमें एक वायर होता था, उसके बाद मोबाइल फोन आया जहां कोई वायर नहीं होता था, उसके बाद एंड्रॉइड फोन आया, उसके बाद अभी जमाना और ज्यादा बदल रहा है। अब क्या कुछ सालों पहले किसी व्यक्ति ने सोचा था कि किसी दूर बैठे व्यक्ति से आप यहां पर बैठे बैठे उसे देखकर बातें कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन ये आज मुमकिन हो गया है। अभी आज मुमकिन है इसलिए हमको बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब ये नहीं था तब हमें लगता था कि ये पॉसिबल है या नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति ने सपना देखा कि मुझे इसे पॉसिबल बनाना ही है और उसने वो करके दिखाया, और ये सब हुआ उसके पावर ऑफ इमेजिनेशन के कारण। अब जैसे कभी कभी मेरे मन में विचार आता है कि इस फोन में से कोई व्यक्ति निकलकर बाहर आ जाए, क्या ये पॉसिबल है?
तो आज के दृष्टिकोण में यदि हम देखें तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा जरूर सोचता है कि आप मुझे वीडियो कॉल में मेरे सामने दिख रहे हैं, यदि आप वीडियो कॉल से निकलकर मेरे सामने आ जाए तो कितना अच्छा हो। तो आज ये बात हर एक व्यक्ति के दिमाग में चल रही है, लेकिन हो सकता है कि कोई ना कोई व्यक्ति इस बारे में काम कर रहा हो। तो अब इमेजिनेशन पावर कैसे काम करता है, इस बात को बारीकी से समझिए कि कल्पना हर व्यक्ति करता है, सोचता हर व्यक्ति है, लेकिन उसको आपको ले जाना होगा एक्शन मोड में। जब तक आप उस चीज के लिए एक्शन नहीं लेंगे, आपका इमेजिनेशन का पावर सिर्फ एक कोरी कल्पना मात्र रह जाएगी। जब आप उसके ऊपर काम करते हैं, आप फेल भी होते हैं, आपको सफलता भी मिलती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने आप को समझाइए कि आप अपनी कल्पना के साथ कर क्या रहे हैं। सोचकर देखिए, यदि हर व्यक्ति कोरी कल्पना करता रहता तो फिर क्या होता। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा ने सोचा कि मुझे अपनी जनता का टेस्ट लेना चाहिए कि मेरी जनता किस प्रकार की है। उन्होंने एक कंपटीशन रखवाया। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में आप सभी को एक कुएं में दूध डालना है। पूरे नगर में डिंडोरा पिटवाया गया कि आज रात को इस कुएं में आप सभी को दूध डालना है। कल राजा स्वयं आकर चेक करेंगे। वो रात आई और सभी के सभी नगर वाले दूध डालने के लिए आए। जब राजा सुबह उस कुएं को देखने के लिए आए तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उस कुएं में सिर्फ और सिर्फ पानी था। राजा ने सोचा कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन फिर जब राजा ने इस बात का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि हर एक गांव वाले ने यह सोचा कि हर एक व्यक्ति तो दूध डाल रहा है, यदि मैं पानी डाल दूंगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, दूध और पानी मिलकर दूध ही दिखेगा। और इसलिए हर एक व्यक्ति ने यही सोचा, और ये सोचते हुए हर व्यक्ति ने सिर्फ पानी ही डाला, किसी भी व्यक्ति ने दूध नहीं डाला। तो अब सोचकर देखिए कि यदि हर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कोरी इमेजिनेशन करता रहेगा, वो सिर्फ सोचता रहेगा, वो सिर्फ कल्पना करता रहेगा, जो कल्पना वो कर रहा है उसके लिए कुछ भी एक्शन नहीं लेगा, तो क्या वो किसी मुकाम तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। और इसीलिए हमें कल्पना की शक्ति का महत्व समझना चाहिए कि जो वरदान हमें ईश्वर ने प्रदान किया है उसे हम सही रूप में कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो कल्पना की ताकत ही वो ताकत है जिसने इस पूरी दुनिया को बदलने का काम किया है। आज मानव जाति जहां पर भी है उसमें कल्पना की शक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको अपनी कल्पना शक्ति को मजबूत बनाने के लिए बार बार ऐसी चीजों के बारे में सोचना होगा जो चीजें आपने कभी सोची ही ना हो और जो चीजें आपने कभी की ही ना हो। आप ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जो दुनिया में कभी थी ही नहीं, क्योंकि दुनिया में जो चीज थी आप उसी का निर्माण यदि वापस से करते हैं तो वो सिर्फ एक फोटोकॉपी होगी, और फोटोकॉपी का किसी भी इंसान को कोई बहुत ज्यादा मोल नहीं मिलता है। बल्ब का आविष्कार एक बार हो चुका है, यदि आप उसी बल्ब का आविष्कार फिर से करते हैं तो आपका बहुत बड़ा मान सम्मान नहीं होने वाला है, आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिलने वाली है। एक इंसान को महान उपलब्धियां तभी प्राप्त होती है जब वो इस दुनिया को वो चीज करके दिखाता है जो इस दुनिया ने पहले कभी देखी ही ना हो, और इसी चीज को करने के लिए आपकी मदद करती है आपकी कल्पना शक्ति। आप सिर्फ पढ़ाई को ये सोचकर पढ़ाई मत करो कि आपको सिर्फ अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। आप पढ़ाई को ये सोचकर करो कि आपको किसी बहुत बड़ी चीज का निर्माण करना है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए पढ़ाई करते हैं वो बहुत अधिक आगे तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन जो लोग नंबर के लिए नहीं बल्कि किसी चीज का निर्माण करने के लिए पढ़ते हैं वो वाकई में इस जीवन में बहुत आगे जाते हैं। कल्पना की शक्ति से कई लोग अपने आप को बनाते भी हैं और कई लोग अपने आप को बिगाड़ भी लेते हैं। आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग हमेशा ही अच्छे कार्यों के लिए करें। बहुत पहले जब सड़कें नहीं थी, बड़े बड़े पहाड़ों को नहीं खोदा जा सकता था, सुरंगों को नहीं खोदा जा सकता था, खदानों से कोई चीज प्राप्त नहीं की जा सकती थी, उस वक्त अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट के प्रयोग से बड़ी खदानों को आसानी से खोदा जा सकता था, बड़े से बड़े पहाड़ों को आसानी से तोड़ा जा सकता था, ताकि हम मानव जाति के लिए अच्छे काम कर सके। लेकिन लोग डायनामाइट का इस्तेमाल गलत तरीके से भी करते हैं, बम बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। उसी के कारण कई सारे देशों में तबाही फैली है। अल्फ्रेड नोबेल ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके प्रयोग का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाए। उन्होंने हमेशा ही ये सोचा होगा कि उनके आविष्कार का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के कल्याण के लिए हो। तो किसी व्यक्ति का इमेजिनेशन इस दुनिया को बना भी सकता है और इस दुनिया को नष्ट भी कर सकता है। हम सभी की हमेशा यही कोशिश होना चाहिए कि हम अपने इमेजिनेशन से इस दुनिया को और ज्यादा बेहतर बनाएं। आशा करता हूं कि आपको पावर ऑफ इमेजिनेशन के बारे में बहुत सारी बातें समझ में आई होगी और आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। यदि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्त, यार, मित्र और भाई बहनों के साथ इसे शेयर जरूर करें। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।